तो सावरकर को देश का नायक बताया जा रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का नायक बताया जा रहा, सावरकर को वीर बताया जा रहा, जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी हो गया वीर, जो रामलीला मैदान से 7 साल पहले सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला, उसको कोरोनिल का दवाई है, पैर दर्द का दवाई है, सब कुछ का दवाई है। नहीं, सुनो, आपने जवाब दिया, आपने कहा सवाल करता रहूंगा, मेरा भी राइट है, मैं देश का बेटा हूँ, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। मैं देश का बेटा हूँ, ये देश मेरा है। जी बिल्कुल। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे साथ इस वक्त है पंकज श्रीवास्तव, जो तमाम आंदोलन में एक चेहरे की तरह नजर आते हैं। सब आंदोलन में जाके कूद जाते हैं, पता नहीं इनको क्या मिलता है, सरकार कुछ पैसा वैसे देती है कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये एक बार बार सवाल आ रहा है, लोगों का ये सवाल पंकज जी तक पहुँचाना था, इसलिए आज इनसे मुलाकात की है। जी पंकज जी, जवाब दीजिए मेरी बात का। आपकी मानसिकता विकृत मानसिकता है। अच्छा, ये कोई यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, यहाँ घूमने नहीं आए, ये जंतर मंतर कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है। जब लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती है, लोगों का शोषण होता है, तब लोग जंतर मंतर पर आते हैं। आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस कितने मुश्किल से परमिशन देती है, फिर आप कहते हैं जहाँ मर्जी चले आते हैं। आपका कहना क्या है कि अगर एसएससी जीडी के छात्र 9 महीने से अधिक हो गए आंदोलन करें तो मैं उसमें ना जाऊं? मैं भारत का नहीं हूं? अगर देश के किसान 11 महीने से अधिक समयों तक दिल्ली के बॉर्डरों पर हो, सरकार ना सुने, तो क्या मुझे किसानों का साथ नहीं देना चाहिए? क्या देश के मजदूरों को 23 मार्च तक गुमराह किया गया, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी और 24 मार्च को पैदल नहीं चलने दिया गया, तो क्या उन मजदूरों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, क्या उनकी आवाज़ बनकर सामने नहीं आना चाहिए? क्या हाथरस में जिस तरीके से बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, बलात्कार हुए, तो क्या बहन मनीषा के घर नहीं जाना चाहिए? क्या उन परिवारजनों से नहीं मिलना चाहिए? अमरोहा में अभी हाल में हुआ, जब ये गृह मंत्री जी दूरबीन लगा रहे थे, दूरबीन नहीं, चश्मा की जरूरत है। और गोडसे, गोवलकर, सावरकर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मीरा को पढ़ने की जरूरत है, तुलसीदास को पढ़ने की जरूरत है, सूरदास को पढ़ने की जरूरत है। प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। ये सिखाता है, समझिए। पैर धो लेने से, झाड़ू पकड़ लेने से, उसके पास चले जाने से, वहाँ फोटो खिंचा लेने से, वहाँ दिवाली मना लेने से, वहाँ होली मना लेने से देश का भला नहीं होता। देश का भला होगा जब देश की आम जन, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत में पैदा हुए, जिनके बाप दादाओं ने देश की आज़ादी में खून बहाया, पसीना बहाया, उनके साथ खड़े होने से होता है। पहली बात सुन तो लो, अब बकाओ मत। ठीक है। आप तो ऐसे बिलबिला रहे जैसे कुत्ते की पूंछ पे लात पड़ जाए और कुत्ता बिलबिला जाता है सांप के। नहीं, सुनो, आपने जवाब दिया, आपने कहा सवाल करता रहूंगा, मेरा भी राइट है, मैं देश का बेटा हूँ, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। मैं देश का बेटा हूँ, ये देश मेरा है। जी बिल्कुल। मैं देश को गुलाम नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। देश को बिकने नहीं दूंगा, देश की आवाम को परेशान नहीं होने दूंगा। जो कानूनी प्रक्रियाओं को आगे करके देश की आवाम को ये करता है, मैं वहाँ जरूर खड़ा हूँगा। आपने खोरी गांव में सवाल पूछा कि रमेश बधूरी के रिश्तेदार को वोट नहीं देना, वहाँ की 1,25,000 से ज्यादा की आबादी को कितना महंगा पड़ा? सुप्रीम, हाँ, 40 साल से लोग वहाँ रह रहे थे। 40 मंदिर, 27 मस्जिद, 4 गिरजाघर और 1 गुरुद्वारे को तोड़ दिया गया। उनके घरों की पानी और बिजली 3 महीना पहले काट दी गई। क्या अमानवीय कृत नहीं है? अपने ही देश के लोग, जो 11 राज्यों के लोग वहाँ झुग्गी बनाकर रह रहे थे, ये नौटंकी करते हैं। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी में जाके सो जाएंगे, झुग्गी वालों को पैर धो लेंगे, झुग्गी न्याय यात्रा। तो भैया, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो आसपास रहने वाले लोग हैं। देश में 2 सबसे बड़ी नदी खराब है, जो ज्यादा कटाव करती है, कोसी और ब्रह्मपुत्र। ये वही लोग हैं, 4 से अधिक जिलों के लोग हैं। ये दरांग के हैं, सनितपुर के हैं, हुगई के हैं, धुबरी के लोग हैं। और आपने अभी असम की घटना देखी होगी, मोइनुल की हत्या असम पुलिस प्रशासन के देखरेख में एक पत्रकार के द्वारा, जो गले में कैमरा और माइक लिए हुआ था, कूद कर रहा था, तब भी सरकार ने ट्वीट नहीं किया। विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करती है सरकार। शर्मिंदगी है। कभी चूरी बेचना गुनाह हो जाता है, कभी बिरयानी बेचना गुनाह हो जाता है, कभी सब्जी बेचना गुनाह हो जाता है।
तो सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, ये हमारा ही काम नहीं है, आपका भी काम होना चाहिए। पूरे देश की आवाम को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर देश में हर एक उन समस्याओं में शामिल होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारी जाति का नहीं, वो हमारे धर्म का नहीं, वो हमारे भाषा का नहीं, वो हमारे वेशभूषा का नहीं। सिर्फ सुन तो लो, आप बात होनी चाहिए काबुल और कंधार की, तो पहुंच जाते हैं कहाँ? माने बात होनी चाहिए माने कानपुर और करनाल की, तो काबुल और कंधार पहुंच जाते। बात होनी चाहिए इंदौर की, तो इस्लामाबाद पहुंच जाते। उत्तर प्रदेश में बाद में जाइएगा ना भैया, अभी तो दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में आए हुए हैं। और किस लिए आए हैं? कोई पिकनिक मनाने तो आए नहीं, कोई टूरिस्ट पैलेस तो है नहीं जंतर मंतर। इस बात के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जो कहते हैं कि न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा, आपका घर नहीं बसा, नहीं बसा। देश की आवाम का घर बसने दीजिए। जो ब्रह्मपुत्र नदियों के कटाव के कारण जो विस्थापित लोग हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था आप कीजिए, उसके लिए कानून बनाइए। तो आप CNRC के रिपोर्ट को भी नहीं मानते, आप लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखते, और अपने ही देश के लोग जब आंदोलन करते हैं तो पुलिस को खुली छूट दे देते हैं कि इनके हाथ पैर तोड़ दो। किसके इशारे पर होता है? सरकार का काम है लाठीचार्ज कराना, आंसू गैस के गोले छोड़ना। आप बताओ ना। इशारे पर होता है। तो जो लोग झुकी लगा के बैठे, उनको पक्का मकान दे दीजिए। प्रधानमंत्री आप तो कहते थे, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सबको मकान देंगे। यहाँ तो आप पक्का मकान क्या झुग्गी तोड़ रहे। तो प्रधानमंत्री के चाल चरित्र चेहरा को पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से दोमुही बातें करते हैं। पूरे देश भर में, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, पूरी दिल्ली के अंदर भी आप पोस्टर देख रहे होंगे, सोच ईमानदार काम दमदार। ये पोस्टर पूरी दिल्ली भर में लगाए गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। कहाँ है वो सोच ईमानदार और काम दमदार? इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी उनके साथ हैं। रामायण देखिए आपने जी। रावण को भगवा वस्त्र कब पहनना पड़ा? रावण अगर जी अपने वेशभूषा में जाता तो माँ सीता क्या लक्ष्मण रेखा से बाहर आती? देश का लक्ष्मण रेखा है सेक्युलरिज्म, जी बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल, समानता। जी। अगर बाबा साहब ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, अगर हम सभी देश के आवाम उस लक्ष्मण रेखा को मानेंगे, तो देश में ये चंद जो नफरती लोग हैं, जो अंग्रेजों ने शगुफा दिया था, फूट डालो राज करो, जो समझौते किए थे फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर, वो लोग आज हम पर शासन नहीं कर रहे होते। हमने, देश की आवाम ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लक्ष्मण रेखा खींची समानता का, धर्मनिरपेक्षता का, उसको लांगी, तभी तो ये हाल हो रहा ना। तो हम सबको सीखना होगा, चाहे मामला कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का, बात चाहे आसाम की हो या गुजरात का, चाहे बिहार का या दिल्ली का, हम सबको मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग एक साथ रहें तो निश्चित तौर पर ऐसी जो शक्तियां जो सावरकर के आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सावरकर कौन है? सावरकर ने 3 सिद्धांतों पर 1924 में रिहा किया गया। सावरकर का कोई अंग्रेज कोई जीजा और फुफा नहीं लगता था। उन्होंने देश की आज़ादी और मुसलमान गांधी नेहरू का विरोध करने की बात की, उसी एजेंडे पर चल रहा है। सावरकर तो नास्तिक था, आस्तिक नहीं था। अंग्रेजों ने चूंकि फूट डालो और राज करो की बात कहा, उसी सिद्धांत को मानते हुए, उसी नक्शो कदम पर चलते हुए देश में नफरती बात कहते हैं। ये साझी विरासत का देश है। ये देश अशफाकुल्लाह खां का है, अब्दुल कलाम का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, ठाकुर रोशन सिंह का है, भीमराव अम्बेडकर का है, सरदार पटेल का है। ये देश सभी का है। ये देश सभी के बाप दादाओं ने अपने खून पसीने बहाए, तब देश मुल्क आज़ाद हुआ। कोई भाजपा RSS का नेता नहीं बहाया। ये सावरकर, गोडसे, गोवलकर, हेडगेवार के लोग क्या जानने गए? भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमारी बड़ी उपलब्धियां रही, हमने 370 हटाई और हमने राम मंदिर बना दिया जो मुद्दा उलझा हुआ था। क्या इसको उपलब्धियां नहीं मानते भाजपा की? सुप्रीम कोर्ट क्या है? देश की सबसे बड़ी अदालत। पत्रकार हो आप? जी जी, देश की सबसे बड़ी अदालत। राम मंदिर पर जी किसने फैसला दिया? कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने दिया। जी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या भाजपा का कोठा है? सुप्रीम कोठा है, ऐसा मान रही है शायद, जब तो वो दावा कर रही है कि हमने किया है। मैं हमसे जो सवाल पूछ रहे हो, 5 सदस्यीय जजों ने कहा कोई भी राजनीतिक पार्टियां उस पर राजनीति नहीं करेगी। इसका मतलब भाजपा सुप्रीम कोर्ट को, रंजन गोगोई जैसे जजों को भी देश ने देखा है जी, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना था और इस बात पर रोक लगाना चाहिए। देश के मुसलमानों ने देश के एकता और अखंडता के लिए
एक शब्द चूं शब्द बोला, तो फिर उस बात को क्यों भुना रहे हो? वो तो गिना रही है ना अपनी उपलब्धियां। ये तो उपलब्धि गिना रही है कि देश का अगर सावरकर नहीं होते तो 1857 का सिपाही विद्रोह नहीं होता। अर्जुन की दूसरी पत्नी थी सुभद्रा, अभिमन्यु गर्भ में था। अर्जुन जब कथा सुना रहा था चक्रव्यूह की तो वो सुन लिया, सातवां वो तोड़ने का नहीं सुन पाई। तब अभिमन्यु को नहीं पता था सावरकर का जन्म कब हुआ। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ, 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ। तो 26 साल पहले जो गर्भ में नहीं था नायक कैसे हो गया? तो सावरकर को देश का नायक बताया जा रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का नायक बताया जा रहा, सावरकर को वीर बताया जा रहा, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर, जो रामलीला मैदान से 7 साल पहले सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला, उसको कोरोनिल का दवाई है, पैर दर्द का दवाई है, सब कुछ का दवाई है, अपना पौने 2 से 2 नहीं ठीक कर पाया। इतनी गाय की घी उसके पास पर्याप्त है जितना देश में गाय नहीं है। शहद में चीनी मिला के बेचता है। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, उसका चर्चा हुआ। जिन्स से खुजली होती थी, खुद ही 3000 प्रोडक्ट वहाँ रोहिणी में लॉन्च कर दिया। कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। बालकृष्ण रामदेव अगर खोद के नहीं लाता, कुदाल और टोकरी नहीं होता तो हिमालय पर लाखों बरस से नहीं संभला, लेकिन खराब नहीं हुआ। बाबा रामदेव क्या आते ही एक्सपायरी डेट लिख देता है। किसान का मकई 8 रुपये बिकता है गाँव में, बाबा रामदेव के यहाँ 44 रुपये बिकता है। गाय का दूध नहीं बिकता 50-60 रुपये, बाबा रामदेव के यहाँ गौमूत्र की स्थिति देख लीजिए। तो जब आप देखेंगे 7 साल पहले विनोद राय ने एक फर्जी घोटाला निकाला, अन्ना हजारे आए, आज वो अन्ना हजारे जिंदा है कि मर गया देश की जनता को ही नहीं पता। कहाँ है? मुजरा गा रहा है Z+ की सुरक्षा लेकर रालेगांव सिद्धि में। एक बड़े फार्म हाउस का मालिक हो गया। दूसरा आया पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, लाला हरामदेव हो गया। सबको कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो, और खुद ही योग छोड़ के काम करने लग गया। सारी दुनिया की प्रोडक्ट उसी की बनेगी। किरण बेदी जैसी IPS अधिकारी आई, उपराज्यपाल बन के बैठ गई। जनरल BK सिंह जैसे सेना के अधिकारी आए, सांसद और मंत्री बन गए। देश को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री बने तो गुजरात विधानसभा में उन्होंने कहा कि केंद्रीय महालेखा परीक्षक का आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए। अगर देश की जनता उसी समय समझ गई होती तो आज जो देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, शायद आप जानते हो। नहीं जानते तो मैं बता दूंगा। पिछली सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उस समय रुपया और डॉलर का क्या मुकाबला था आपको भी पता है। उस समय मंदी की क्या स्थिति थी, PV नरसिम्हा राव के समय में कैसे निकाला वो आपको भी पता है। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी व्यवस्था बनाया, वो भी आपको पता है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, 14 करोड़ को निकाल दिया। जिसको मिलना था वो भी छोड़ दो, 28 करोड़ चला गया। 35 से 40 करोड़ लोग जो दैनिक मजदूरी कर रहे थे उनके पास विषम परिस्थितियां हैं। महंगाई इतनी चरम पर हो गई, जो क्रूड ऑयल $105.71 प्रति बैरल मिल रहा था, तब 71 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीजल मिल रहे थे। आज 82 रुपये प्रति डॉलर बैरल तेल है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो तेल की कीमत देख लीजिए। जो खाद्य तेल 2014 से पहले 55 से 60 रुपये मिलते थे, आज 200 के पार कर गए। तो तमाम परिस्थितियों को देखिएगा। बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे, अब लगने लग गए। इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, अब इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगने लगे। टेलीफोन 30 दिन का महीना रिचार्ज कराना पड़ता, पूरे विश्व में 30 दिन का महीना है। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के आने से 28 दिन का महीना हो गया, 12 महीने का साल 13 महीने का हो गया। तो ये फायदा जा कहाँ रहा है? पार्टी फंड में चंदा ले रहे और इस तरीके के नए नए करतूत कर रहे हैं। अब तो 24 के करने वाले हैं, इनका बस नहीं चलता। जब आप ओवरऑल देखेंगे तो जैसे शोले फिल्म देखा ना आपने, शोले में गब्बर का कोई नहीं था, फिर भी डकैती डालता था। देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से रावण ने और कालिनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म के विपरीत काम किया, ये भगवा वस्त्र पहनकर। भगवा वस्त्र कब पहना जाता है? जब आप नाती पोते वाले हो जाते हैं, संसारिक मोह माया छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं, जहां आपको लोभ लालच ईर्ष्या कोई भी चीज नहीं होती है। समझिए, ये लोग जैसे रावण और कालनेमी ने किया
ठीक उसी तरीके से ये भगवे वस्त्र को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में नफरत और हिंसा की जगह नहीं है। हिंदू धर्म क्या किसी भी धर्म में नहीं है। मैंने सभी धर्म शास्त्रों को पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, नासिक शास्त्र पढ़ा है, सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा है। ये पहले ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, धर्म के राजनीति कर रहे हैं और धर्म के नाम पर सत्ता में आते ही ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपने रामायण देखी, प्रजा के कहने से गर्भवती पत्नी का परित्याग करने वाले प्रभु श्री राम थे। प्रभु श्री राम उच्च आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम अपने आदर्शों के बदौलत जो भी राज्य जीती, स्थानीय राजाओं को दिया। किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, लंका का राजा विभीषण को बनाया। खुद तो सत्ता के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। अगर आज प्रभु श्री राम होते, कृष्ण होते हैं, कनकन में बसे हैं, लेकिन जब मानव रूप में होते तो छाती पीट कर रो रहे होते। 15 साल की युवती के साथ बलात्कार हुआ, यह प्रभु श्री राम कभी नहीं होने देते कि उसको थाने में FIR दर्ज नहीं होती और पीड़िता को हत्या करके मोनू ने पेड़ से लटका दिया। प्रभु श्री राम होते, वाल्मीकि समाज की बिटिया मनीषा के साथ हाथरस में दरिंदगी हुई, ये कभी नहीं होने देते। साक्षात सबूत मिटाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि किसान मानवता का पालक है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। प्रभु अगर श्री कृष्ण राम की बात को मानते तो आज देश की सरहदों पर किसान नहीं होते। ये उसी किसान और मजदूर के बच्चे हैं। आप देखिए अपने कैमरामैन से SSCGT वाले 2018 में क्वालिफाई किए थे। 54 लाख से 55 लाख के बीच में छात्रों ने फॉर्म भरे थे, सबने 100 रुपए खर्च किए थे। ये गाँव में, खेतों में, पगडंडियों पर दौड़ धूप लगाते। जिनको भारत माँ की सेवा करनी थी, जिन्हें वर्दी चाहिए था, उनको अर्थी नसीब नहीं हो रही। इनको वर्दी दिए जाने चाहिए, ये भारत माँ की सेवा करना चाह रहे थे, आज सड़कों पर है। तो आप उसको नहीं दिखता। देश के ओवरऑल आसाम में आप देखिए, ये सारे लोग सड़क पर हैं। इनको अपने घरों में होना चाहिए। फेस्टिवल का टाइम है, खेती बाड़ी का टाइम है, अपने बच्चों के लिए जीवन यापन के लिए कमाने की बात थी। आज बताइए कि भारत में कोई ऐसा आदमी है जिसको मोदी जी ने सड़कों पर नहीं छोड़ दिया। ये जसोदाबेन की तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहते। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाते और 24 मार्च को भारत के मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते, देश के युवाओं को सड़कों पर छोड़ देते, देश के किसानों को सड़कों पर छोड़ देते, असम के लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया। खोरी गांव जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन और सूरजकुंड के बीच में 1.25 लाख से ज्यादा की आबादी है। 11 राज्य के लोग रहते हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने रमेश बदूरी के रिश्तेदार को वोट नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट का ये करके एक आम आदमी के लिए देश के आज 75 साल बीतने के बाद न्याय मिल पा रहा। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, चूरी नहीं बेचने देंगे तो बिरयानी नहीं बेचने देंगे। भैया कैसा देश बनाना चाह रहे हो आप? भारत को अफगानिस्तान और सीरिया बनाना चाहते हो? जिस देश का कल्चर विश्व समुदाय को इतना प्यारा था कि भारत का नाम सुनते ही लोग आदर और सम्मान से देखते थे, उस नरेंद्र मोदी ने भारत को नफरत के दृष्टिकोण में बदल दिया। तो आपको नहीं दिखता।